है गाइस, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं। और कल रात में तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा कल रात को ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी मुझे। और क्या परेशानी थी वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले चैनल पर जो भी नए आते हैं प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। तो अभी आपको बता देती हूँ कि क्या परेशानी हुई। गाइस आप मेरा फेस देखिए सबसे पहले, क्या आपको फ़र्क लग रहा है? ठीक है, इसी समय मुझे बताना कमेंट करके कि आपको क्या दिखा। अब मैं आपको बता देती हूँ। आपको होंठ दिख रहा है मेरा? ये देखिए, पूरा होंठ सूजा हुआ, ये देखिए ना। ये पूरा होंठ सूजा हुआ, ये देखिए। ये यहाँ से ये पूरा सूजा हुआ। आँख आपको दिख रही होगी सूजी हुई मेरी। और गाइस पूरी बॉडी में जो रेड रेड निशान होते हैं ना, वो हो चुके थे। मैंने वीडियो और पिक्चर भी खींची हैं, मैं थोड़ा आगे यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी आगे। और मतलब इतनी बुरी हालत, इमरजेंसी में 2-3 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब भी ऐसे ही, मतलब एक होता है ना एलर्जी हो जाती है, तो मैंने एक टेबलेट खाई थी, मुझे फुंसी हो गई थी, तो उसके लिए मैंने एक टेबलेट खाई। वो टेबलेट खाने के बाद एकदम मुझे इतनी एलर्जी, मतलब मुझे खुजली वगैरह नहीं हुई, लेकिन कुछ ही देर में मैं पूरी चेंज हो गई थी। पूरा मतलब यहाँ पे ऐसे वो फुंसी टाइप हो जाते हैं ना, वैसे फोड़े टाइप होते हैं, वैसे हो गए थे। निशान निशान धब्बे धब्बे टाइप हो गए। यहाँ का ये पूरा सिर हो गया था। आप देखना वीडियो में गाइस आगे, तो आपको देख लेना और बताना कि अब मैं क्या करूँ इसके लिए। मैं फिर तब तो मैंने टेबलेट ले ली थी, दूसरी जो होती है एलर्जी की, वो खाई उस समय ठीक। फिर एक दिन छोड़ के फिर हुआ, फिर मैंने टेबलेट खाई, फिर ठीक। फिर कल रात में इमरजेंसी में ही मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मेरा पूरा हाथ पूरा रेड हो गया। मतलब मेरी टांगें, मेरी पूरी बॉडी गाइस, पूरी बॉडी में अगर अभी आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे अब होंगे हल्के हल्के निशान, आपको दिख रहे होंगे, तो हल्के हल्के से अभी रहते हैं। क्योंकि कल रात को फिर हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ पे पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं, हम अभी नहीं देखेंगे, अभी क्लोज़ होने वाला हॉस्पिटल। रात के मतलब 12:30 बज गए थे। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, परेशानी ज़्यादा है, तो उन्होंने फिर, वो डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने मुझे एक लोशन वगैरह दी है, दवाई दी है खाने के लिए। लेकिन फिर भी ये ना, देखिएगा इस फ़र्क नहीं पड़ा है। निशान में आपको यहाँ से दिखा नहीं सक रही मैं, वीडियो आपको आप देखना वीडियो में, तो यहाँ पे पूरे में इतने निशान अभी भी, मतलब उनके जो निशान होते हैं ना, वो रह गए हैं। और हाथ में भी ये दिख रहा है आपको कुछ ऐसा, अभी तो कम हुआ है। पूरे हाथ में, मतलब पूरी बॉडी इतनी, मतलब इतना डर गई थी गाइज मैं रात को। मुझे नींद नहीं आई टेंशन के मारे रात की। मतलब मैं सुबह 4 बजे करीब मुझे नींद आई है। मैं यही सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों परेशानियाँ हो रही हैं। ये एक तकलीफ़ ठीक होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है, एक ठीक होती नहीं दूसरी होती है। तो कुछ ऐसा ही हाल हो गया था। तो आगे आप वीडियो देखिए। और मैं बस अभी कुछ ही देर में, इसलिए मैंने अभी फटाफट जैसा कैसा काम किया, नहा धो के बस थोड़ी तैयार हो गई हूँ। और ये भी वॉशरूम में है। बस अभी हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल और दिखाते हैं वहाँ पे फिर से डॉक्टर को। अभी दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि ये सूजन है ना गाइस, ये ठीक नहीं हो रही है। कल रात को तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, पूरा यहाँ तक होंठ सूज गया था। लेकिन अभी ये है ना कि अभी इतना है, लेकिन ये भी ना ठीक नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। और आँख देखिए आप, पूरी ये आँख सूजी हुई, यहाँ पे भी थी, यहाँ की तो ठीक हो गई, लेकिन अब ये वाली ये सूज गई है। ये पूरा फेस पूरा हो गया था। तो फिलहाल मैंने लोशन लगाया, जो मुझे डॉक्टर ने ही दिया था वो लगाया है। और फिर अब जाते हैं वापस डॉक्टर को दिखाती हूँ, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, कुछ नहीं पता है। अब देखते हैं, अगर होगा तो शायद इंजेक्शन वगैरह लगेगा, क्योंकि गाइस सही नहीं होता ना, ये चमड़ी का रोग होता है। मतलब ये चमड़ी, वो कहते हैं ना वो स्किन एलर्जी, तो वो हो गई है मेरे ख्याल से मुझे। और किस वजह से हुई इतना मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा दवाइयाँ तो खाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं खा रही। मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई हैं, मतलब बहुत साल हो चुके हैं दवाइयाँ खाते खाते, पर कभी मुझे अभी ना ये चीज़ है ना, ये ना ऐसी भारी भारी लग रही है मुझे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे कभी ऐसी एलर्जी हुई हो। ऐसी तो क्या, कभी मुझे दवाएं खाने के बाद खुजली तक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हुआ। और पूरी बॉडी में मतलब बहुत बेकार हो गया है, बहुत चिट्टे चिट्टे निशान पड़ गए हैं रेड रेड से, जो एकदम होता है ना फूले फूले से। आप वीडियो देखिएगा इस, मैं आपसे मिलती हूँ अब कुछ ही देर बाद, हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। और फिर ये देखिए मैंने थैली भी बना ली, जो जो मैंने दवाइयाँ यहाँ पे खाई थी ना, वो सब की मैंने ना यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो जो मुझे डॉक्टर ने लिखी थी ना, वो सब मैंने ना इस थैली में ले लिया है। तो अभी बस ये निकलते हैं वॉशरूम से बाहर, और उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। फ़िलहाल अभी सिर्फ मैंने चाय तो शिकाया,
क्योंकि मैंने कहा नहीं पहले दिखा देते, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आँख भी सूज रही है और मतलब है ना आँख फिर अजीब सी लग रही है मुझे सूजने के बाद, और होंठ तो अजीब सा लग रहा है। ये चीज़ तो पूरी अजीब हो गई। ये इससे ये ना ये इसमें ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसा फूला फूला सा लग रहा है। देखते हैं गाइस क्या बोलते हैं डॉक्टर, जो भी होगा देखते हैं आगे, आपको बताऊंगी मैं क्या डॉक्टर ने बोला क्या नहीं, क्योंकि अभी डॉक्टर मैं चेंज करूंगी। पहले मैं रात में गई थी, हमारे जो पास में ही है वहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने ठीक है दवाई वगैरह दी। मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि चलो दवाई दी ताकि मुझे रात में आराम आया, नहीं तो पूरे में निशान इतने थे, बड़े बड़े सूजे हुए थे, तो मुझे डर भी लग रहा था देख कर, बट मुझे उससे आराम मिला। लेकिन पर अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार वहाँ गई थी, वो थोड़ी देर आराम मिलता है फिर हो जाता है। तो इसलिए अब दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी और वहाँ दिखाती हूँ क्या है, किस वजह से ये हुआ, क्योंकि मुझे पता है दवाई खाने पीने से मुझे आज तक कभी ऐसी एलर्जी नहीं हुई है, ना मुझे दवाइयों से हुई है, पर ये किस वजह से हुई है कुछ नहीं पता है। तो देखते हैं जो भी होगा वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। आप लोग कंटिन्यू रहना व्लॉग में। मैं अब आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। देखिए गाइस पूरा फेस अजीब सा हो गया, ये आँख तो बिल्कुल ही अजीब सी हो गई है। तो गाइज़ ये देखिए नाइट की वीडियो है, ये नाइट में जब हमें मतलब मैं खाना वाना खा के बस मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ी ही देर में देखा तो ये देखिए आपको दिख रहा है ना पूरा मेरा फेस, यहाँ से देखिए इतना मुझे कैमरे में भी मुझे लग रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा जितना मैंने मतलब सामने से हमने देखी नहीं। ये चीज़ें बहुत मतलब डर लग रहा था इनको देख कर कि ये क्या हो रहा है, और इनमें खारिश भी हो रही थी, पूरे रेड रेड से हो रहे थे, जहाँ जहाँ खारिश हो रही थी वहाँ रेड रेड कलर होता जा रहा था। और इस तरीके से ये देखिए ये आपको दिख रहे हैं एकदम फाले होते हैं ना जैसे कि फूल जाते हैं, इस तरह की मेरी स्किन हो गई थी, और हाथों में भी मुझे जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। और हमने इसका ये वीडियो बना के हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, जब जाके डॉक्टर ने थोड़ा माना कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा। और ये देखिए पूरा फेस तो आप देखिएगा इस पूरे में आपको दिख रहा है, जहाँ मैंने सिंदूर लगा रखा है ना उसके नीचे देखिए, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये देखिए पूरे निशान कैसे हो चुके हैं। ये एलर्जी इतनी बुरी हुई है, पूरा गर्दन आप मेरा देख सकते हैं, पूरे गर्दन पे देखिए किस तरीके से रेड रेड निशान हुए। तो इन सब चीज़ों को देखकर गाइस बहुत डर लगा। फिर उसी समय हम रात में गए और मेरे नाक के ना पास में भी हो गया था ऐसे। तो ये देखिए गर्दन के पीछे देखिए यहाँ पे भी जैसे जैसे खारिश हो रही है वैसे वैसे ये फूलते जा रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं एकदम, जैसे क्या बोलते हैं आप बताना आप लोग इसे क्या कहते हैं। A few moments later. तो गाइज़ आपने देख ही लिया कि क्या हालत हो गई थी मेरी। और यहाँ पे गाइज़ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैंने ना अपना लॉन्ग भी नाइट में ही चेंज कर दिया था, क्योंकि नाक की तरफ भी है ना मतलब ऐसी सूजन जैसी हो गई थी, तो उससे क्या है मेरे नाक की तरफ मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो गाइज़ हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें टोकन नंबर मिल चुका है। अब देखते कितने देर में नंबर आता है। आँख सूजती जा रही है ना, आँख अभी भी लग रही है ना सूजी हुई मेरी, होंठ तो देखो कैसा हो गया, ये भी लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, ये तो है ऊपर का पूरा है ना। और इतने पेशेंट नहीं है, आधे नीचे हैं, नीचे ही हैं ज़्यादातर, तो ऊपर नहीं है। ऊपर हम ही हैं और एक पेशेंट है अंदर। ये पूरा खाली है, पूरा खाली है। ये लो, अच्छा मोबाइल दो। 3 hours later. है गाइस, और सबसे पहले आपको टाइम बताऊं तो बज रही है 3:45 का टाइम हो चुका है। पहले आप टाइम देख लीजिए, ये देख लीजिए गाइस 3:45 का टाइम हो चुका है, और तो 3:45 बज चुकी है। और बस हम मतलब 3:30 बजे करीब घर पे आए। आकर मैंने सबसे पहले हाथ मुँह धोए, कपड़े चेंज किए और फिर से वही फेस पे क्रीम वगैरह लगाई। और गाइस दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं मुझे खाने के लिए, और उससे पहले जो डॉक्टर ने यही बोला कि आपने जो दवाई खाई थी ना एसिडिटी की, जो मैंने दवाई ली ना उससे ही मुझे एलर्जी हो गई शरीर में, और उससे मतलब स्किन जो एलर्जी होती है ना वो हो गई, और उस वजह से मतलब दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। मतलब एलर्जी कुछ ज़्यादा था गाइस, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हुआ दवाई खा ली ठीक हो गया, नहीं, उन्होंने चेक किया तो बोला नहीं एलर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो थोड़ी सी मुझे हेवी डोज वाली दवाई दी, अब बोला ये खाओ और उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। 2 टेबलेट एक टाइम पे 2 टेबलेट खानी है, उसके बाद फिर 5 मिनट रुक के फिर 1 टेबलेट खानी है, ऐसे करके दवाएँ दी हैं। दवाएँ मैं बता नहीं सकती, और ये होता है ना कि हमें नाम भी बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रही, पर हाँ दवाइयाँ दी हैं। और बाकी क्रीम वो जो लोशन जो दूसरे डॉक्टर ने लिख के दिया था, तो बोला लोशन ठीक है, यही लोशन आप लगाओ। अब देख रही हूँ मैं तो थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा नहीं अभी काफ़ी फ़र्क है। होंठ भी आप देख सकते हैं ना, इतना नहीं, खाली यहाँ से हल्का सा ये चीज़ लग रहा है। आँखें अभी सूजी हुई नहीं है, फिर से मुँह धो के पूरे फेस पे फिर से लगाया था, ये पूरा हो गया था गाइस, अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। ये पूरे ये पूरे सूज गए थे यहाँ से, ये सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत अजीब सा हो गया था।
है ना, बहुत ही अजीब सा फेस, आपने देख लिया था वीडियो में। तो बहुत अच्छे, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि अब मैं क्या करूँ, और कहीं ना कहीं मैं डर भी गई थी, हिम्मत आ रही थी गैस में बहुत। फिर इन्होंने मुझे एक बात ये भी बोली कि तू इंडिया चली जा, वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी वानी चेंज हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा, होते हैं कुछ रीज़न थे, कुछ ऐसी वजहें हो गई जिस वजह से, वो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती, कुछ ऐसे रीज़न थे जिस वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का। तो फिर इन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू इंडिया चली जा, तू वहाँ पे थोड़ा बच्चों के साथ रहेगी, थोड़ा घुली मिली रहेगी, थोड़ा इधर उधर दिमाग हो जाएगा तेरा। पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इंडिया नहीं जाऊँगी, क्योंकि देखिए गाइस यही होता है ना कि अगर हम साल में भी आते तभी भी बहुत से लोग हैं ना बक बक करते, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, 8-8 महीने में आ जाते हैं, 10-10 महीने में आ जाते हैं, मतलब बोलते हैं वो लोग, फिर वो नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पे डॉक्टर को दिखाऊंगी, यहीं पे मैं बर्दाश्त करूंगी सब कुछ, लेकिन मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। इन्होंने फिर भी आज भी मुझे बोला कि तू चली जा इंडिया, 15-20 दिन के लिए चली जा, ज़्यादा मत जा भले, 15-20 दिन के लिए जा, वहाँ थोड़ा तुझे अच्छा लगेगा, पानी चेंज हो जाएगा, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, और वहाँ पे जाके डॉक्टर को दिखा भी देना कि क्यों बार बार ये दिक्कत हो रही है एलर्जी की। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इंडिया, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि फिर भाई फिर बोलते हैं कुछ ना कुछ, फिर बोलेंगे जैसे 9 महीने 10 महीने का बोलते हैं, तो फिर बोलेंगे कि अब तो 6-7 महीने में ही आ गई। वो चीज़ नहीं करनी है, मुझे जाना ही नहीं है, मैं 1 साल तक तो नहीं जाऊँगी, उसके बाद का सोच चुकी हूँ। तो वो मैंने मना कर दिया इनको इंडिया जाने से। और फिर भी अभी फिर मुझे रास्ते में इन्होंने बहुत बोला कि तू चली जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो, भले मैं मर जाऊँगी यहीं पे, लेकिन मैं इंडिया ऐसे अब नहीं जाऊँगी, नहीं होता बर्दाश्त मुझसे। और बस अब दवाएं दी हैं, तो मैंने वहीं पे दवाई खा ली थी, ब्रेड खाया, ब्रेड खाकर और वहीं पे मैंने उसी समय दवाई खाई, और जिससे जाके मुझे फ़र्क लगा। पर यह है कि अभी वो नशा होता है ना, उसमें गाइस थोड़ा मुझे एलर्जी की या ऐसी कोई दवाई खा लूँ ना, मुझे नशा बहुत जल्दी चढ़ता है, मुझे सिर ऐसा भारी भारी से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही हो, ऐसा भारी सा लग रहा है मुझे सिर। और बस गाइस, बस आप लोग दुआ करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, कोई भी तकलीफ़ परेशानी ना हो, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, परेशान हो रही हूँ मैं बहुत, सच्ची तो मैं घुट रही हूँ बहुत ज़्यादा, इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना कि मैं क्या करूँ, मैं दवाएं खा खा के दुखी हो गई हूँ। एक बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दूसरी शुरू होती है, एक ठीक नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, मैं क्या करूँ, बहुत दुखी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस आप लोग दुआ करिए गाइस कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी तकलीफ़ें जो भी वो ठीक हो जाएँ, क्योंकि नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो चुकी हूँ, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, टेंशन ले लगी कि क्या तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है, एक ठीक होता है दूसरा, एक ठीक होता है दूसरा हो जाता है। बस इसलिए बस आप लोग दुआ करिए कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। जैसे मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए हर कोई दुआ करते, तो हमारे पे क्या है, हमें भी दुआ की ज़रूरत है। बस हमें दुआ करिए हमारे लिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए कि भगवान बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ मैं, कोई भी तकलीफ़ परेशानी ना हो, पहले की तरह हंसते बोलते ब्लॉग बनाओ, खुशी खुशी ब्लॉग बनाओ, घूमने फिरने के ब्लॉग बनाओ, कहीं जाना नहीं हो पा रहा। अब एक दिल में ये भी डर हो गया है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ, किसी के फंक्शन में जाती हूँ और मुझे कुछ खाने से या किसी से फिर से वही चीज़ एलर्जी ना हो जाए, वही अजीब सा ना हो जाए, क्योंकि पूरी बॉडी लाल हो जाती है गाइस, पूरा फेस लाल, बॉडी लाल, यहाँ ऐसे मोटे मोटे से चिट्टे आपने देख ही लिया ना, इस तरीके से निशान हो गए। तो वो डर बैठ गया है मेरे दिल में। बस अब यही कहती हूँ आप लोग भी दुआ कर रहा कि अब जो मैं दवाई लाई हूँ उससे मुझे बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। अभी दी है 5 दिन की दवाई दी है, अभी आ जाएंगे, नहाने गए हुए आएंगे तो चिल्लाएंगे कहेंगे क्यों रो रही है। तो ये तो 5 दिन की दवाई दी है, 5 दिन की दवाई में देखती हूँ कैसे फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर ने बोला 5 दिन आप दवाई खाओ कंटिन्यू, और अगर तभी भी लगता है कि नहीं बार बार फिर से हो रही दिक्कत तो आप आना, मैं फिर से चेक करूँगा। और मैं कहती हूँ भगवान अब इसी दवाई से मुझे ठीक हो जाए, एलर्जी की जो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वैसे मैं जो भी दवाई खा रही थी ना 2-3 दिन से, अगर कोई भी दवाई खा रही थी, चाहे मैंने बुखार की भी दवाई खाई तो भी मेरे एलर्जी हो रहा था, क्योंकि वही मैं दवाइयाँ पहले भी खाती थी लेकिन मुझे एलर्जी नहीं होती थी। अब वही दवाइयाँ मैं खा रही हूँ तो मुझे एलर्जी भी हो रही है। लेकिन आज मैंने अभी जो डॉक्टर ने लिख के दी थी वो खाई, उसके 5 मिनट बाद फिर दूसरी खाई, तो फ़िलहाल अभी हो चुका है, मतलब आधा घंटा होने वाला है। फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं है कुछ भी। बस यही आप लोग भी दुआ करना, अरदास करना कि बस अब एलर्जी, बीमारी, परेशानियाँ कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। और जो सितंबर का ये महीना है अब हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि अगस्त पूरा मैं बीमार रही हूँ, कुछ ना कुछ तकलीफ़ परेशानियाँ होती रही हैं। कुछ कमेंट भी आया आपने बर्थडे नहीं मनाया, ये नहीं मनाया, तो मैंने नहीं मनाया था बर्थडे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने कोई भी ऐसा नहीं किया, ना कुछ कहीं मतलब
जाने का, ना किसी से बात करने का मन भी नहीं होता था। तो रीज़न सारे यही होता है कि तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप लोग दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और हम लोग दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, हम लोग अच्छे से रहें, हमें कोई तकलीफ़ बीमारी परेशानियाँ ना हो। बस वही है गाइस, और आप लोग दुआ करना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। खाना नहीं बनाया, हमने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि हम लोग आज पानी पूरी बनाएंगे, लेकिन पानी पूरी और दही पूरी जो होती है ना, वो चीज़ें बोली उन्होंने कि बनाएंगे, और वो सामान वगैरह पूरा ले आए थे। पर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, सिर ऐसा भारी सा लग रहा है अजीब सा। तो ये बोले मैं बनाऊंगा, मैंने कहा नहीं आप भी मत बनाओ, आप भी थक चुके हो मेरे साथ, सुबह से चले गए। मैं कहा मत बनाओ, कुछ भी बाहर से मंगवा ले। अभी हमने पता नहीं क्या मंगाया, शायद थाली मंगवाई है, ऐसा कुछ ही है, तो बाहर से खाना मंगा लिया है। और जो अभी जो बनाने वाले थे वो हम रात को बनाएंगे। तो बस यही है, खाने का भी बता दिया आपको, और ये भी नहाने के नहा के आते फिर बस खाना आ जाए जब तक, तो खाना भी खा लेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बस मुझे दुआ दीजिए, बस मुझे दुआ दीजिए। हमें दुआ की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे दोनों अकेले रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं हमारा। मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी, मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत साथ देती है, पर होता है ना कि नहीं। तो प्लीज़ आप लोग बस यही दुआ करना कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहा करें, ठीक रहें, कोई भी बीमारी परेशानी ना हो, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। हम खुश रहेंगे तो हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे, तो ब्लॉग अच्छे अच्छे बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो ठीक है गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग, नए काम, नई चीज़, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।